नमस्कार दोस्तों, मैंने YouTube पर एक वर्ण विचार की वीडियो अपलोड की है। आप लोग उसे देखना, वो आपके काफ़ी सहायता करेगी। अब उसके बाद में शब्द टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। शब्द क्या है? वर्ड। भाषा की इकाई वाक्य है और वाक्य की इकाई शब्द है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी जो सार्थक ध्वनि होती है उसे हम शब्द कहते हैं। देखो, अब हम करेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। एक अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। एक है सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, जैसे पानी, चाय, खाना, पीना। इन शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात अर्थहीन शब्द होते हैं। जैसे हम कई बार किसी गेस्ट के घर जाते हैं तो हमें पानी वानी पिला दो, चाय बाय पिला दो, खाना वाना दे दो। तो यहाँ पर जो बानी है, पानी वानी में बानी है, ये निरर्थक शब्द है, लेकिन हम इनको यूज़ करते हैं। बाय, ये भी निरर्थक शब्द है, लेकिन यूज़ तो करते हैं ना। अब सेकंड नंबर पे आएगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द। देखो, उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं तत्सम, दूसरे होते हैं तद्भव, तीसरे होते हैं देशज, और चौथे होते हैं विदेशी शब्द, विदेशज। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, मतलब संस्कृत भाषा जैसे होते हैं, जैसे अग्नि, ग्रह, पवन, गगन, जल, घृत, प्रस्तर, जिह्वा, कर्ण। इन्हें हम संस्कृत भाषा में बोलते हैं और हम इन्हें हिंदी में भी यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं तत्सम शब्द। अब हम जानेंगे तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बदल कर, परिवर्तित करके हम हिंदी में लेते हैं, वे तद्भव होते हैं। जैसे जल को हम कहते हैं पानी, पवन को हम कहते हैं हवा, गगन को हम कहते हैं आकाश, हस्त को हाथ, घृत को घी, प्रस्तर को पत्थर, कर्ण को कान। तो ये हो गया हमारा तद्भव शब्द। अब आगे है देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि स्थानीय भाषा से लिए जाते हैं। जैसे हमारे लोकल भी होते हैं। जब हम विलेज में काम करते हैं तो विलेज में भी अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग भाषा के घाट घाट पे शब्द चेंज होते हैं। तो देशज शब्द ऐसे शब्द जो स्थानीय भाषा में लिए जाते हैं, जैसे लाठी, लोहा, पगड़ी, खाट, अटपटा, अलवेला, उटपटांग, किचर पिचर, किन्नर, खूटी, गिरगिट, चकमा, चप्पल, चराना, चड़ेल, चुनरी आदि और भी बहुत से हमारे वर्ड होते हैं। अब विदेशज शब्द होते हैं, इन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो हम अन्य भाषाओं से लेते हैं। अन्य भाषाएं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, चाइनीज़, इंग्लिश, जर्मन आदि भाषाओं से, जो कि आउट ऑफ इंडिया की लैंग्वेज से होते हैं, विदेशी होते हैं। जैसे मशीन कौन सा शब्द है? मशीन एक इंग्लिश का शब्द है, तो ये कौन सा शब्द है? विदेशी। रेडियो, क्रीम, सिगरेट, ग्लास, चॉकलेट, बिस्किट, मीटर, टैक्सी, कांग्रेस, चाय। हम इनका यूज़ तो करते हैं, हम इनका यूज़ करते हैं, वो हम मना नहीं करें, लेकिन वो यूज़ जो होता है वो विदेशी, मतलब किसी और कंट्री की लैंग्वेज होती है। ठीक है। और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन, यानी व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है रचना के आधार पर। हमें क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो जरूरी नहीं वो व्युत्पत्ति ही बोलेगा।
ठीक है। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो देखो, किताबी भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि व्युत्पत्ति का अर्थ होता है शब्द रचना प्रक्रिया, अर्थात शब्द का मूल रूप पहले क्या था और बाद में किस प्रकार से शब्द विशेष का निर्माण हुआ, इसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं। इस आधार पर शब्द के तीन भेद। देखो, सीधी सी बात, इजी तरीके से, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहले रूढ़ शब्द, सेकंड नंबर पे आते हैं यौगिक, और तीसरे पे आते हैं योग रूढ़ी शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके हम खंड नहीं कर सकते। जैसे हाथी, हाथी को हम दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते ना। तोता, कुत्ता, हाथ, जाना, खाना, पीना, चलना, शेर, कुर्सी, लकड़ी आदि। तो ये हैं रूढ़ शब्द। अब हम जानेंगे यौगिक शब्द क्या होते हैं। देखिए, यौगिक शब्द होते हैं ऐसे शब्द जो दो शब्दों से, मतलब दो वर्ड, दो शब्द से मिलकर बनता है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। हिम प्लस आलय, हिमालय। राजा प्लस महल, राजमहल। महान प्लस वीर, महावीर। तो ये जो है, इनके मतलब हम दो टुकड़े कर सकते हैं। तो ये हो गया यौगिक शब्द। अब तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक, जैसे योग रूढ़ शब्द होते हैं, मतलब जब दो शब्द, जिनको दो शब्दों से कोई एक शब्द बनता है, लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग बदल जाए। देखो, योग रूढ़ शब्द आप एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन जब अकेला बन जाता है तो उनका मतलब अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे दशानन, दश प्लस आनन, तो दस का मतलब होता है 10 और आनन का मतलब होता है सिर, कि जिनके 10 सिर हैं, मतलब रावण। लंबोदर, लंबा प्लस उदर, तो लंबा का मतलब कि लंबा, और उदर का मतलब पेट, जिसका पेट लंबा है उन्हें क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? गणेश जी। तो लंबोदर कौन सा हो गया? योग रूढ़। एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चतुर प्लस भुज, सॉरी देखो, जब से चतुर्भुज, चार प्लस भुजाएं, कि चार हैं भुजाएं जिनकी, तो हम सभी जानते हैं चार भुजाएं किसकी है? भगवान विष्णु जी की। आगे पीताम्बर, पीला है अंबर, मतलब पीला प्लस पीत, पीला प्लस अंबर, मतलब पीला का मतलब तो पीला ही है, पीत का मतलब, और अंबर का मतलब होता है कपड़ा। तो जो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, तो पीले रंग के कपड़े कौन पहनते हैं? भगवान श्री कृष्ण। आगे श्वेतांबर, श्वेत प्लस अंबर, श्वेत का मतलब होता है वाइट, सफेद, और अंबर का मतलब कपड़े। तो वाइट कपड़े कौन पहनती है? माता शारदा, यानी कि माता सरस्वती। देखो, हमने एक जाने उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। अब चौथा हम करेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द, देखो, जिन शब्दों को का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं, जिन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, उस आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहले है विकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी वे शब्द होते हैं जो वाक्य में यूज होते, इसमें वाक्य में प्रयोग होते, इसमें उनका लिंग, वचन, कारक आदि कि उनका जो रूप बदल ले, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो अपनी अवस्था नहीं बदलते हैं, जो किसी भी सिचुएशन में अपना रूप नहीं बदलते हैं, वो ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। अब एग्जाम्पल समझो, ठीक है। जैसे लड़का, लड़की, तो ये क्या है? लड़के को हम किसी सेंटेंस में कि वह लड़का है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं वह लड़की है। ठीक है, हम बोल सकते हैं मेरे पास एक पुस्तक है, तो मैंने बहुत सी पुस्तकें रखी हैं, तो हम मैं को हम में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उनका हम यूज़ चेंज हो सकता है, जैसे लड़का का लड़की। लेकिन अविकारी शब्द होते हैं
जो वैसे के जैसे धीरे धीरे, किंतु, किंतु कोई भी काम करेंगे किंतु का यूज़, किंतु का हम लड़की के लिए यूज़ करेंगे तब भी वही रहेगा, लड़के के लिए का यूज़ करेंगे तब भी वही रहेगा। धीरे धीरे ये भी हम लड़की के लिए यूज़ करेंगे तब भी वही रहेगा, लड़के के लिए यूज़ करेंगे तब भी वही रहेगा। जैसे ना, हाँ, हे, अरे, ये शब्द जो है वो हम किसी के लिए भी कैसे भी यूज़ करें वो वैसे का वैसा